नमस्कार दोस्तों। आखिर भारत में कब तक सिस्टम ऐसे काम करेगा? किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी वर्षों से कर रहे हो, फॉर्म फिलअप करने के सारे प्रोसेस आप पूरे कर दिए हो और फिर सरकारी नौकरी की चाह में दिन रात एक कर कड़ी मेहनत कर रहे हो। इसके बाद एग्जाम का एडमिट कार्ड रिलीज हो तो आपको पता चलता है कि आपका एग्जाम सेंटर आपके घर से 500 से 600 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में आपका माइंडसेट क्या होगा? आप जो वर्षों से परीक्षा की तैयारी में फोकस थे, वो फोकस्ड आप अब परीक्षा के केंद्र पर पहुंचने के लिए लगाएंगे। एडमिट कार्ड रिलीज होने से पहले जो आप अपनी पढ़ाई पर 100% फोकस किए थे, वो आप फोकस 100% नहीं कर पाएंगे। परीक्षा का अंतिम जो 7 दिन होता है, किसी भी छात्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो अंतिम 7 दिन आप सेंटर पे पहुंचने पे फोकस कर रहे हैं। एक छात्र की सबसे बड़ी समस्या को समझें। अब छात्र परीक्षा सेंटर पे पहुंचने के लिए क्या करे? रेलवे की कहानी किसी से छिपा नहीं है। रिजर्व सीट आपको मिल नहीं सकता। बस की यात्रा का खर्च आप अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी समस्या। अगर कर पाते हैं तो ठीक है, लेकिन जो नहीं कर पाएंगे उनका क्या? उनके बारे में क्या? उनका क्या होगा, ये कौन सोचेगा? तो ऐसे में आप कर्ज लीजिए अपने पड़ोसी से, अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से। अब एक छात्र को सेंटर तक पहुंचने में जो 500 से 700 किलोमीटर की दूरी पर है, उसे कम से कम 3 से 4 हजार का खर्च तो आएगा ही। आने का, जाने का, वहां एक रात रुकने का और खाने पीने का। अब ये छात्रों की प्रॉब्लम सिस्टम को समझ में आता है कि नहीं आता है, ये सिस्टम ही जाने। छात्रों की इन्हीं समस्याओं को लेकर शिक्षक जब एसएससी के इंस्टीट्यूट जाते हैं तो उनकी बात ना सुनकर उनके एक्शन पर रिएक्शन के जवाब में उन पर लाठीचार्ज किया जाता है और उनको गिरफ्तार कर जेल में भी डाल दिया जाता है। कई छात्रों और शिक्षकों के साथ इतनी ज्यादती होती है कि उनके हाथ पैर में भी काफी चोटें लगती है। इसमें छात्रों, शिक्षकों की क्या गलती है? उन्होंने क्या गलत किया है? अब देखना होगा सरकार इस पूरे मामले में क्या सफाई देती है। भारत सरकार के वो स्लोगन कहाँ है? सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ ले चलने का वो स्लोगन है कहाँ? क्या यही विकास है? देश में छात्रों को, शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उन्हें जबरियन जेलों में डाला जा रहा है। आखिर ये सब क्या चल रहा है देश में? क्या अब देश में हर छोटी बड़ी चीजों के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा? भर्ती नहीं आ रही है तो आंदोलन करना पड़ता है। कभी परीक्षा में चीटिंग हो तो उसे साबित करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। यह देश के लिए, यह देश के लोगों के लिए दुर्भाग्य नहीं तो क्या है?